Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your revision series of MPPSC which is going to be held on 21st of May this month. हम सब आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहते हैं आप लोगों के सपोर्ट के लिए। आप लोग और भी जो वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो की ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आज हम शुरू करेंगे एमपी के स्पेशल में एक और स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो जिसमें स्टेडियम्स और एकेडमी से रिलेटेड हम आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताएंगे। वो इसलिए हमने पिक किया है इस टॉपिक को क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं दो क्वेश्चन। एक तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स ये पूछा गया है तो इसलिए हमने स्टेडियम्स कवर किए हुए हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आया था व्हेन द मध्य प्रदेश स्टेट इक्वेस्ट्रियन एकेडमी दैट इज़ हॉर्स राइडिंग को बोलते हैं वो कब इस्टेब्लिश की गई थी वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये भी रहा है कि मध्य प्रदेश आर्चरी एकेडमी इस्टेब्लिश बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। ठीक, तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमने एकेडमीज़ इस वीडियो में कवर की हैं और जो स्टेडियम्स हैं वो भी दोनों कवर किए हैं। और उससे पहले हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड एमपी के बता देते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं एक करके। स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट या फिर डायरेक्टरेट, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट या डायरेक्टरेट कब इस्टेब्लिश किया गया एमपी में, तो 1975 में। ठीक, अब स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थी 1989 में, सेकंड आई थी 1994 में, बट ये जो थी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी, रीज़न बीइंग कि फंड नहीं थे गवर्नमेंट के पास। उसके बाद एक थर्ड स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है जिसको हम अलग नाम से जानते हैं न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश, वो आई है 2005 में। और एक और फैक्ट याद रखिए कि ओनली ट्राइबल स्पोर्ट स्कूल जो मध्य प्रदेश का है वो है अलीराजपुर में। तो अलीराजपुर में क्या है, ओनली ट्राइबल स्पोर्ट्स स्कूल ऑफ मध्य प्रदेश। फिर इंडियाज़ फर्स्ट सेलिंग स्कूल जो सेटअप किया गया था 2006 में वो किया गया था भोपाल में। पूरे इंडिया का जो पहला सेलिंग स्कूल है वो कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, भोपाल में। ये है अपर लेक में ही है ये, राइट। जो भोपाल से है वो जानते होंगे इस बात को। ठीक, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करिए आप, बहुत सारी एकेडमीज पूछता है आपसे, तो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे 7 ऐसे मार्शल आर्ट्स की एकेडमी जो भोपाल में है। ठीक है, मार्शल आर्ट जितने भी हैं जैसे रेसलिंग, कराटे, जूडो, बॉक्सिंग, वुशू, फेंसिंग एंड ताइक्वांडो, ये सब की जो एकेडमीज़ है कहाँ पे हैं, वो भोपाल में सिचुएटेड है। और भोपाल में 3 स्पोर्ट्स एकेडमी भी है वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, सेलिंग, रोइंग, कैनोइंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, सेलिंग, रोइंग एंड कैनोइंग, कायाकिंग, ये जो हैं ये वाटर स्पोर्ट एकेडमी 3 कहाँ पे है, ये भी भोपाल में है, राइट। चलिए अब एक एक करके हम स्टेडियम्स और एकेडमीज देखते हैं। बट हमने यहाँ पे थोड़ा आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने क्या किया है कि हमने स्टेडियम्स जो किए हैं डिवाइड या एकेडमीज़ वो हमने सिटी वाइज कर दिए हैं। तो एक बार में अभी हम पहले भोपाल देखेंगे, इसके बाद इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इस तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले हम वो स्टेडियम्स देखते हैं और एकेडमीज़ जो कि भोपाल में है। ठीक, तो फर्स्ट है ऐशबाग स्टेडियम। ये मध्य प्रदेश का इकलौता स्टेडियम है जहाँ पे एस्ट्रोटर्फ की फैसिलिटी मतलब आर्टिफिशियल ग्रास की फैसिलिटी अवेलेबल है। और ये किस स्पोर्ट्स के लिए, ये हॉकी के लिए है। एक और स्टेडियम है वहाँ पे तात्या टोपे स्टेडियम, वहाँ पे जर्मन ट्रैक फैसिलिटी है और यहाँ पे एक स्पोर्ट्स म्यूजियम भी बनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बाब ए अली स्टेडियम, ये भी भोपाल में ही है। और फिर साई का जो रीजनल स्टेडियम है वो गोरेगांव भोपाल में है। ठीक है, साई का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इससे रिलेटेड अभी एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ये रीजनल स्टेडियम है, यहाँ के 2 स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कौन कौन, तुलिका मान और विजय कुमार यादव। ये दोनों को ही जूडो में सिल्वर मेडल मिला है कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, साई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रीजनल स्टेडियम के 2 प्लेयर कौन कौन, तुलिका मान और विजय कुमार यादव, इनको जूडो में सिल्वर मेडल मिला, किसमें, कॉमनवेल्थ गेम्स में। अभी आप मुझे बताएं कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे लास्ट, वो उनका कौन सा एडिशन था ये, और उसमें से इंडिया से गोल्ड किसको मिला है और एमपी के किसी पर्सन को क्या गोल्ड मिला है, अगर हाँ तो उनका नाम बताएं, रिकॉल करने की कोशिश करें। तो 2 नाम आपको याद रखने हैं यहाँ पे, तुलिका मान, ठीक है, और विजय कुमार यादव, राइट। ये किसको रिप्रेजेंट, ये कहाँ से गए थे, साई रीजनल स्टेडियम जो है भोपाल से, वहाँ से है। इनकी कैटेगरी भी याद रखना ज़रूरी है, 78 एंड 60 kg, दोनों को ही सिल्वर मेडल मिला है कॉमनवेल्थ में। और फिर एक वहाँ पे प्रकाश तरन पुष्कर भी है स्विमिंग के लिए, ये भी कहाँ है, भोपाल में। तो ये हो गए भोपाल के स्टेडियम, ऐशबैग स्टेडियम, तात्या तोपे स्टेडियम, बाबल अली स्टेडियम, साई रीजनल स्टेडियम गोरेगांव और प्रकाश तरन पुष्कर। अब इसके अलावा वहाँ पे देखेंगे हम कि एकेडमीज़ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी स्पोर्ट्स एकेडमीज़ जो हैं भोपाल में हैं। तो ध्यान से बस याद कर लेना आपको भोपाल में कौन कौन सी एकेडमीज़ हैं। हॉकी एकेडमी मेन की कहाँ पे है, ये है
भोपाल में। अब आपको यहाँ पे ये थोड़ा बाइफर्केशन याद रखना है कि हॉकी एकेडमी मैन की कहाँ है, भोपाल में 2007 में बनी। अब आपसे अगर क्वेश्चन में पूछे तो ध्यान से पढ़ना, आपको कहीं आपसे वुमेन पूछ लिया तो वो हो जाएगा ग्वालियर, उसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर, 2006 में बनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैन का पूछ रहा है या विमेन का पूछ रहा है। तो हॉकी एकेडमी भोपाल में है, इक्वेस्ट्रियन एकेडमी भोपाल में। और देखिए क्वेश्चन आया था कि कब बनी, तो वो हमने यहाँ बता दिया आपको, 2007 में बनी थी। ये इक्वेस्ट्रियन मतलब कि होता है हॉर्स राइडिंग, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। शूटिंग एकेडमी भी भोपाल में है, गोरेगांव में। मार्शल आर्ट एकेडमी ये भी भोपाल में है। वाटर स्पोर्ट्स की एकेडमी ये भी भोपाल में है। टेनिस एकेडमी भोपाल में, एथलेटिक्स एकेडमी ये भी भोपाल में है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि 2007 में इनमें से कौन कौन सी बनी है। तो 2007 में आपकी हॉकी की मेंस बनी है, इक्वेस्ट्रियन बनी है, शूटिंग बनी है, मार्शल आर्ट्स बनी है और वाटर स्पोर्ट्स बनी है। तो ये आपको कम से कम 1 2 3 4 5, ये 5 तो याद रखनी जो 2007 में भोपाल में बनाई गई थी, ये इनको याद कर लीजिए अच्छे से। उसके अलावा टेनिस एकेडमी भी भोपाल में है और एथलेटिक्स एकेडमी जो कि 2016 में बनी है। जैसा अभी पूछा गया था ना क्वेश्चन में कि इक्वेस्ट्रियन एकेडमी कब बनी है, ये पूछा है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कब इस्टेब्लिश की गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। 2007 में जो इस्टेब्लिश किए गए उनके नाम याद कर लीजिए, और ये सारे भोपाल में ही हैं, इनको याद करना है आपको, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेडियम जो कि इंदौर में है, इंदौर में एक नेहरू स्टेडियम है और एक अभय खेल प्रसाद स्टेडियम है। ये दो ही स्टेडियम इंपॉर्टेंट है, और तीसरा यहाँ पे होलकर स्टेडियम है। अब अभय खेल प्रसाद स्टेडियम जो है वो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, राइट। और होलकर स्टेडियम को किस नाम से और जाना जाता था, उषा राजे स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। और ये फर्स्ट स्टेडियम है मध्य प्रदेश का जहाँ पे सारे फॉर्मेट के क्रिकेट मैच खेले गए हैं, राइट। अलग अलग फॉर्मेट होते हैं क्रिकेट मैच के, वनडे होता है, टेस्ट होता है, तो वो यहाँ पे सारे खेले गए हैं। पहला स्टेडियम था मध्य प्रदेश का ऐसा। और एकेडमी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एक है वो है टेबल टेनिस की एकेडमी, कहाँ पे, इंदौर में, राइट। चलिए और देखते हैं स्टेडियम ग्वालियर में कौन कौन से हैं। रूप सिंह स्टेडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेडियम विच सॉ डबल सेंचुरी इन क्रिकेट, ये एक पहला स्टेडियम है जहाँ पे डबल सेंचुरी बनाई गई थी। सचिन तेंदुलकर ने 2010 में बनाई थी, सहवाग ने 2011 में बनाई थी और रोहित शर्मा ने 2012 में बनाई थी। और ये फर्स्ट फ्लड लाइट वाला स्टेडियम है मध्य प्रदेश का। यहाँ पे पहली बार फ्लड लाइट स्टेडियम कहीं अगर बना था तो वो रूप सिंह स्टेडियम ही बना है। यहाँ पे दो एकेडमी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, हॉकी एकेडमी विमेन की ग्वालियर में है, 2006 में बनी है। अब यहीं पे रिकॉल कर लीजिए आप, मैन की कहाँ पे बनी है, भोपाल में बनी है 2007 में, राइट। बैडमिंटन एकेडमी ग्वालियर 2016 में है। तो आपको ये याद करते हुए चलना है, ठीक है। टेबल टेनिस इंदौर में थी, बैडमिंटन एकेडमी ग्वालियर में है। अब रीवा में एक इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, ठाकुर रनमत सिंह स्टेडियम, ये आप याद कर लीजिए, ठाकुर रनमत सिंह स्टेडियम इज इन रीवा। फिर जबलपुर में कौन से स्टेडियम और एकेडमी से, जबलपुर में अशोक पटेल स्टेडियम और रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये आपको याद रखना है। रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे, जबलपुर में है। एकेडमी कौन कौन सी है जबलपुर में, साइकिलिंग एकेडमी जबलपुर में है, और यहीं पे पहला वेलोड्रोम, मतलब वो साइकिलिंग के लिए पूरा एक इंडोर ट्रैक वगैरह जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं वेलोड्रोम। पहला एमपी का कहाँ पे बना है, जबलपुर में बना है, क्योंकि जबलपुर में साइकिलिंग एकेडमी भी है। आर्चरी एकेडमी भी जबलपुर में बनाई गई 2013 में। वेट लिफ्टिंग एकेडमी भी जबलपुर में है। तो ये भी आपको याद कर लेना है कि एकेडमी कौन सी कहाँ कहाँ है। पहले हमने 5-6 एकेडमी देखे जो 2007 में बनाई गई थी भोपाल में, राइट। फिर टेनिस एकेडमी और एथलेटिक्स एकेडमी भी भोपाल में है। मार्शल आर्ट की और वाटर स्पोर्ट की सारी एकेडमी भोपाल में, ये भी हम आपको पहले डिस्कस कर चुके थे पहली स्लाइड में। फिर इंदौर में हमने देखा टेबल टेनिस एकेडमी इंदौर में है। फिर ग्वालियर में हॉकी एकेडमी विमेन की है, क्योंकि मैन की कहाँ है, भोपाल में है, 2007 में बनी है। बैडमिंटन एकेडमी भी ग्वालियर में है, 2016 में बनी है। साइकिलिंग जबलपुर में है। आर्चरी जबलपुर 2013, वेट लिफ्टिंग जबलपुर में है, राइट। अब कुछ और देख लीजिए एकेडमीज। मलखम की एकेडमी जो कि हमारा एक स्टेट स्पोर्ट्स भी है, मलखम। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप कि इसे स्टेट स्पोर्ट कब बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट स्पोर्ट्स इसको किस डे पे या किस समय डिक्लेयर किया गया था, वो डेट बताइए। उज्जैन में है, 2018 में बनाई गई है एकेडमी। जिम्नास्टिक एकेडमी कहाँ है, ये भी उज्जैन में है। क्रिकेट एकेडमी मैन शिवपुरी में है, ठीक। तो आपको ये पूरा अच्छे से याद कर लेना है, सारे के सारे जितने भी आपको बताए हैं। एक बार आप इसमें 1-2 चीज़ मैं आपको और ऐड ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि स्विमिंग की एकेडमी कहाँ पे है, ठीक है। ये 2008 में बनाई गई थी, होशंगाबाद में बात चल रही थी इसको कि इसको इंदौर शिफ्ट कर देंगे, राइट। उसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अलग अलग डिफरेंट एसोसिएशंस हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स के,
तो उसमें से इंपॉर्टेंट एसोसिएशन जो कि जबलपुर में, मैं वो आपको वो डिस्कस कर देता हूँ अभी ब्रीफली। जबलपुर में कौन कौन सा एसोसिएशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। पहला तो बैडमिंटन का एसोसिएशन जबलपुर में, जो कि 1946 से बना हुआ है, ठीक। उसके बाद टेबल टेनिस का वहाँ पे है, राइट, ये भी 1957 से वहाँ पे है, ठीक। और एमपी का मेंस की हॉकी का एसोसिएशन, ठीक है, ये भी कहाँ है, जबलपुर में। बट अगर ध्यान रखना आपसे, अगर आपसे पूछ लिया कि एमपी न्यू विमेन हॉकी एसोसिएशन, अगर आपसे विमेन हॉकी एसोसिएशन पूछे तो आंसर चेंज होके क्या हो जाएगा, भोपाल, ये याद रखना, ठीक है। विमेन हॉकी एसोसिएशन भोपाल में है और मैन हॉकी एसोसिएशन कहाँ पे है, जबलपुर में है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लब है क्रिकेट का, दैट इज़ पारसी क्रिकेट क्लब, राइट। ये 1941 में बनाया गया था, कहाँ पे, इंदौर में है ये आपको फैक्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। एसोसिएशन से क्वेश्चन नहीं आया पिछले बार, हो सकता है इस बार आ जाए। जबलपुर में 3 एसोसिएशन है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड मेंस हॉकी, राइट। टेबल टेनिस का एकेडमी कहाँ है, टेबल टेनिस की एकेडमी है इंदौर में, बट उसका एसोसिएशन कहाँ पे है, इसका एसोसिएशन कहाँ है टेबल टेनिस का, एक बार रिवाइज कर लीजिए। टेबल टेनिस का एसोसिएशन है जबलपुर में, राइट। उसी तरीके से मेंस की हॉकी कहाँ पे है एसोसिएशन, ये भी जबलपुर में है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। बैडमिंटन का कहाँ पे है एकेडमी, ये मुझे आप बताएं कमेंट बॉक्स में, अभी हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। बैडमिंटन की एकेडमी कहाँ पे है, ये है ग्वालियर में, बट बैडमिंटन का एसोसिएशन कहाँ पे है, इसका एसोसिएशन जो है वो है जबलपुर में, राइट, ठीक। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। प्लीज़ इनको बार बार रिवाइज कर लें, एक ना एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन मतलब हॉर्स राइडिंग। तो हॉर्स राइडिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं अभी मध्य प्रदेश के, जिन्होंने नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैम्पियनशिप भी जीती है, गोल्ड मेडल जीता है। उनका नाम है राजू सिंह भदौरिया, ठीक है। यह आपको नाम याद रख लेना है, राजू सिंह भदौरिया। ये अभी एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई हुए हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं और इन्होंने नेशनल लेवल के चैंपियन हैं, अभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये हॉर्स राइडिंग के। नाम इनका राजू सिंह भदौरिया। तो ये आपको सारे नाम याद रख लेना है। जूडो से रिलेटेड 2 प्लेयर और मैंने बताया, तुलिका मान और विजय कुमार यादव। तो प्लीज़ आप इन वीडियोज़ को देखें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहें टाइमली, ताकि आपको याद हो जाए। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोज़। हैव अ वेरी गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।